10वीं कक्षा का 10वां कविता पाठ नीति दोहों के दूसरे भाग में हम बिहारी लाल का कवि परिचय, उनके दोहों का भावार्थ और भाषा की बात आदि के बारे में हम सीखेंगे। ఈ రోజు మనము 10th క్లాస్ లోని 10th లెసన్ నీతి దోహాలో సెకండ్ పార్ట్ లో ఈ రోజు మనం బిహారీ లాల్ యొక్క కవి పరిచయము మరియు అతని దోహాల యొక్క భావాన్ని మరియు భాషాకి బాత్ మొదలైన వాటి గురించి మనము నేర్చుకుందాము। सबसे पहले बिहारी लाल का कवि परिचय देखिए। कवि बिहारी लाल का जीवन काल 1595 में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर में हुआ था और उनका निधन 1663 में हुआ। उनके पिता का नाम केशव राय है और उनके गुरु का नाम केशव दास। रचनाएं देखिए। राजा जयसिंह के दरबारी कवि रहकर बिहारी सतसई की रचना की। इनमें 719 दोहे हैं और इनकी जो कविता की विशेषता देखिए, इनके सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। इनके शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल हुआ है, यानी थोड़े शब्दों में ही अधिक से अधिक भाव प्रकट कर सकते हैं। इनके दोहे गागर में सागर भरने की क्षमता रखते हैं, यानी छोटे से घड़े में पूरा समंदर भरने की क्षमता है। यानी छोटे से दोहे में समंदर के जितना भाव रखने की क्षमता इनके दोहों में है। इनके दोहे नीतिपरक होते हैं और इनकी जो भाषा साहित्यिक ब्रज है। इसको तेलुगु में देखिए। कवि बिहारी लाल 1595లో గ్వాలియర్ దగ్గర బసవా గోవిందపూర్ అనే గ్రామంలో జన్మించాడు। తండ్రి పేరు కేశవరాయ్, గురువు కేశవ్ దాస్। రాజా జయసింగ్ ఆస్థానంలో కవిగా ఉండి బిహారీ సత్సయిని రచించాడు। దీంట్లో మొత్తము 719 దోహాలు ఉన్నాయి। ఈ రచన ద్వారా బిహారీ హిందీ సాహిత్యంలో ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని సంపాదించాడు। ఇతని కవితలు చిన్నవైనా దాంట్లో ఎంతో భావం ఇమిడి ఉంటుంది। చిన్న కుండలో సముద్రాన్ని ఇమర్చగల సామర్థ్యము ఇతని రచనల్లో ఉంది కాబట్టి హిందీలో గాగర్ మే సాగర్ భర్నేకి క్షమత అంటారు। 1663లో బిహారీ లాల్ చనిపోయాడు। बिहारी जी का दोहा देखिए। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए। यहाँ पर सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ है, उसको आप देखिए। कनक, पहले कनक का अर्थ है सोना, गोल्ड, बंगारमो कहते हैं। उसी तरह से दूसरे कनक का अर्थ है यहाँ पर धतूरा, धतूरा त्रोनापिल उमेदा। तय, तय का अर्थ है से कंटे। सौगुनी, सौगुनी यानी 100 गुना 100 टाइम्स 100 रेटलू। मादकता नशीला, इंटॉक्सिकेशन और मत्तु। अधिकाय अधिक एक्वा। उही, यहाँ पर उही का अर्थ है उसको, उसको यानी यहाँ पर जो दो कनक है यानी दूसरे कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, यानी यहाँ पर उसको का अर्थ है धतूरा। और बौराए खाए, खाए का अर्थ है खाना, तिनडमो ईट कहते। बौराए, बौराए यानी पागल होना, टू बी मैड, पिचेकड़म। जग, जग का अर्थ क्या है? हाँ, प्रपंचमो दुनिया, वर्ल्ड। इही, यहाँ पर इही का अर्थ क्या है? इसको, इसको यानी किसको? यहाँ जो पे पहला जो कनक है उसको इही, इही का अर्थ है यहाँ पर पहला कनक का अर्थ सोना है। उसी प्रकार से पाए, पाए का अर्थ है पाना, टू गेट पोंदड़म। उसके बाद में इसका जो भाव है एक बार देखिए। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यहाँ पर कनक कनक यानी दो अलग अलग अर्थ है। पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर कवि मनुष्य के जीवन में धन दौलत के प्रभाव को बताते हुए कहते हैं कि अब सोना धतूरे से भी अधिक नशीला होता है। मादकता अधिकाय, कितने? 100 गुनी मादकता अधिकाय। सोना धतूरे से भी 100 गुने अधिक नशीला होता है। ये किस तरह से हो सकता है? देखिए, नीचे देखिए। उही खाए बौराए जग, उसको यानी उसको खाने से, किसको खाने से? धतूरे को खाने से लोग बौराते हैं, बदल जाते हैं।
पागल बनते हैं। लेकिन यही पाए ही बौराए, लेकिन इसको यानी जो पहला कनक जो सोने को पाते ही लोग बौराते हैं, उनके हाथ में आते ही लोग बदल जाते हैं, या यानी घमंडी बन जाते हैं। यहाँ पर कवि देखिए, सोने को और धतूरे को दो भी नशीले पदार्थ है, लेकिन दो में भेद क्या है? जो सोने धतूरे को खाने के बाद लोग पागल बन जाते हैं, वो ये लोग बदल जाते हैं, लेकिन सोना या धन दौलत हाथ में आते ही लोग बदल जाते हैं, यानी घमंडी हो जाते हैं। इस दोहे के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो ये धन दौलत, जो सोना धन दौलत जो है शाश्वत नहीं है, इसलिए हमें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस पर घमंड नहीं करता, वहाँ समाज में सभी समाज में उसको चाहते हैं। इस दोहे में देखिए यमक अलंकार है, क्योंकि एक शब्द दो बार आया है, लेकिन इसके जो अर्थ है अलग अलग है। यहाँ पर दोहे में कनक और कनक 2 बार आ चुका है, लेकिन उसके जो अर्थ क्या है, एक में सोना है और एक में धतूरा है। इस दोहे का भावार्थ देखिए। पहले कनक का अर्थ है सोना धन दौलत और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर कवि मनुष्य के जीवन में धन दौलत का प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि सोना धतूरे से 100 गुना अधिक नशीला होता है, क्योंकि धतूरे को खाने के बाद जग के लोग बौराते हैं, लेकिन सोना पाते ही लोग बदल जाते हैं। सोना और धतूरा दो भी नशीले हैं, इनमें इतना ही भेद है कि धतूरे को खाने के बाद मनुष्य पागल या बदल जाता है, लेकिन सोने को पाते ही वह बदल जाता है, यानी घमंडी बनता है। इस दोहे के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो धन दौलत है वो शाश्वत नहीं है, यानी धन दौलत पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, तभी हम इस समाज में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। इस दोहे में यमक अलंकार है। एक शब्द 2 बार आता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। इस दोहे में कनक 2 बार आया है, लेकिन उसका अर्थ सोना और धतूरा है। इसको तेलुगु में देखिए। ఇక్కడ మొదటి కనక అంటే బంగారము, రెండవ కనక అంటే ఉమ్మెత్త. బంగారము ఉమ్మెత్త పువ్వు కంటే 100 రెట్లు మత్తెక్కిస్తుంది. ఎందుకంటే ఉమ్మెత్త తిన్న తర్వాత మనిషి ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తుంది, అని పిచ్చివాళ్ళలాగా ఉన్మాదిలాగా ప్రవర్తిస్తారు. కానీ బంగారము లేదా సంపద పొందగానే మనుషుల ప్రవర్తన మారుతుంది, గర్విష్ఠులవుతారు, అని వారిలో అహంకారం వస్తుంది. బంగారం మరియు ఉమ్మెత్త పువ్వు రెండు మనుషులకు మత్తెక్కిస్తాయి, కానీ రెండిట్లో భేదం ఏంటంటే ఉమ్మెత్త తిన్న తర్వాత శరీరంలోకి పోయిన తర్వాత దాని ప్రభావము చూపిస్తుంది, కానీ బంగారము పొందగానే అంటే చేతిలోకి రాగానే అహంకారము వస్తుంది. ఇక్కడ ఉమ్మెత్త కన్నా బంగారము సంపద చాలా హానికరం. దీని ద్వారా కవి మనతో ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే ఎల్లప్పుడూ మనం ఒకే విధంగా ఉండాలి. డబ్బు హోదా పెరిగినప్పుడు మన ప్రవర్తనలో మార్పు రావద్దు, అహంకారాన్ని మన దగ్గరికి రానియొద్దు. అప్పుడే మనము సమాజంలో ఒక మంచి వ్యక్తులుగా ఉండగలుగుతాము. సంపద శాశ్వతం కాదు, కానీ మంచితనము వినయము విధేయత శాశ్వతంగా మన వెంట ఉంటాయి. बिहारी जी का दूसरा दोहा देखिए। नर की अरु नल नीर की गति एकई कर जोए, जेतौ नीचौ हवाई चलाई तेतौ ऊंचौ होए। ये सबसे पहले इसके जो शब्दार्थ है उसको एक बार देखिए। नर, नर का अर्थ क्या है? आदमी या मनुष्य, ह्यूमन कहते हैं। उसी तरह से अरु, अरु का अर्थ है और, मरियु, एंड नल, नल का अर्थ है टैप, जो नल्ला कहते हैं ना वो टैप। नीर, नीर का अर्थ क्या है? पानी, और फाउंटेन वाटर, जो फाउंटेन होता है ना उसको। और गति, गति का अर्थ है हालत, स्थिति, कंडीशन। जोई, जोई यानी दिखना, टू बी सीन, कनिपिंचडम। इसी तरह से जैसे, जैसे का अर्थ है जितना और एत्तु,
नीचौ, नीचौ का अर्थ है नीचे, हाँ नीचे हिंदी की। और उसी तरह से चले, चले का अर्थ है चलना। ते तई, ते तो का अर्थ है उतना। और ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ है ऊंचा, एत्तु, हाइट। हाँ चले, चले का अर्थ है चलना। अब इसका भाव देखिए, नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोय। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नर और नल नीर की, और नर यानी मनुष्य और नल के पानी की गति एक कर जो गति एक ही तरह की होती है। जिस तरह से जेतो नीचे हवाई चले, वह यानी नर और नल का, यहाँ पर नल का पानी यानी जो फाउंटेन होता है ना, वो वाटर फाउंटेन, जो फाउंटेन, ये दो जेता यानी जेतो यानी जितना, नीचो हवे यानी जितना नीचे से यानी छोड़ा जाता है, तेतो ऊंचा है यानी उतना ऊंचा जाता है। यानी यहाँ पर देखिए, जिस तरह से फाउंटेन का जो पानी है उसको जितने हम नीचे से भेजते हैं वह उतना ऊपर उड़ता है। उसी तरह से मनुष्य भी जितना विनम्र रहता है वहाँ उतना, यानी समाज में वहाँ सभी उसको उतना चाहते हैं। यानी यहाँ पर जो मनुष्य की विनम्रता, यानी समाज में मनुष्य किस तरह से विनम्रता से रहना है, यहाँ पर इस दोहे में बताया गया है। यानी इसको विनम्रता के महत्व को इस दोहे में बताया है। यानी मनुष्य जितना विनम्र रहता है वह समाज में उतना ऊंचाई पर जाता है। यानी समाज में सभी उसको चाहते हैं, वह उतने ऊंचे स्थान पर जाता है। इसलिए हम सभी को विनम्रता से रहना चाहिए। बिहारी के जो दोहों को क्या कहते हैं, यानी गागर में सागर भरने की क्षमता। यानी गागर यानी जो छोटा, यानी छोटे घड़े में ही पूरे सागर को समाने की क्षमता इनके दोहों में है। यानी पूरे घड़े में सागर का पानी नहीं समाता, लेकिन इनके जो दोहों में सागर के जितना भाव उसमें समा सकता है। यहाँ पे 2 ही लाइन का दोहा है, उसमें ही पूरा भाव उसमें समा हुआ है। विनम्रता के महत्व को बताते हुए कवि कहते हैं कि नर की और नल नीर की गति एक ही होती है। ये दोनों जितना नीचे होकर चलते हैं उतना ही ऊंचाई पर जाते हैं। नल नीर का अर्थ यहाँ पर फव्वारे का पानी। जो फव्वारे का पानी जितना नीचे लाया जाता है उतना ऊंचा उड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्र स्वभाव को अपनाता है उतना ही लोकप्रिय और महान होता है। इस दोहे में उपमा अलंकार है, विरोधाभाव अलंकार और श्लेष अलंकार है। इसको तेलुगु में देखिए। నర్ అంటే మనుషులు మరియు నల్నీర్ నల్ల నీటి దశ ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఎంత కింది నుంచి నడుస్తారో అంత ఎత్తుకు ఎదుగుతారు. అంటే ఎంత వినయంగా ఉంటారో అంత గొప్పవాళ్ళు అవుతారు. ఇక్కడ నల్నీర్ అంటే ఫౌంటైన్ అని అర్థము. నీటిని చిమ్మే గొట్టం ఎంత కిందికి లేపబడుతుందో అంత ఎత్తుకు నీటి ప్రెషర్ వస్తుంది. అదేవిధంగా మనుషులు కూడా ఎంత వినమ్రంగా విధేయంగా ఉంటారో వాళ్ళ జీవితంలో అంత ఎత్తుకు ఎదుగుతారు. అందరి ఆదరణ పొందగలుగుతారు, అందరిలో సత్కరించబడతారు. అహంకారము గర్వం గల వ్యక్తి అందరితో తిరస్కరించబడతాడు. దీని ద్వారా మనం నేర్చుకునే నీతి ఏంటంటే మనం ఎంత వినయ విధేయతలతో ఉంటామో అంత గొప్ప వాళ్ళము అవుతాము, ఎంత ఎదుగుతామో అంత ఒదిగి ఉండాలి. की बात देखिए, इसमें अर्थ के अनुसार बेमेल शब्द पहचानिए। यहाँ पर जो 4 शब्द दिए गए हैं उसमें जो बेमेल है उसको पहचानिए। नीर, पीर, जल और पानी। इसमें जो 3 है वो पानी के पर्यायी शब्द है। जो अलग क्या है उसमें पीर है, उसको आप अलग कीजिए। उसी तरह से मीत, रीत, मित्र, दोस्त, इसमें किसके पर्याय है बोलिए? हाँ, इसमें दोस्त के पर्यायी शब्द है। और जो अलग जो क्या है रीत है, रीत को आप अलग कीजिए। उसी तरह से जग, संसार, विश्व और मग, इसमें
ये तीन दुनिया यानी संसार के पर्यायी शब्द है। जो अलग क्या है, मग अलग है, मग को आप अलग कीजिए। सीधा दूसरा देखिए, संपत्ति, विपत्ति, गति शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब संपत्ति का क्या समानार्थी शब्द है बोलिए? संपदा, दौलत, जायदाद और ऐश्वर्य होता है। और उसी तरह से विपत्ति, विपत्ति यानी विपदा, संकट, मुसीबत, बला, आपत्ति, ये सभी होते हैं। गति, गति का अर्थ है रास्ता, चलना और उपाय। उसके बाद का देखिए, जो लौकिक, नैतिक और पौराणिक, इनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा।